नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। पिथौरागढ़ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी पिथौरागढ़ को सौगात देंगे। पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संचालन होगा। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम धामी पिथौरागढ़ को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। क्षेत्रीय जाएगा। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये पिथौरागढ़ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संचालन भी करेंगे। साथ ही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संचालन किया जाएगा। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी पिथौरागढ़ को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अयोध्या दर्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया गया है। स्पेशल ट्रेन को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सीएम ने सभी को शुभकामनाएं भी दी है। वहीं इस दौरान राम भक्त भी खासे उत्साहित नजर आए हैं। रवाना हो रही है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और आपको प्रधानमंत्री का और रेल मंत्री का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हमको ट्रेन देकर हमारे सभी राम भक्तों को अयोध्या जाने का अवसर मिला है। इस ट्रेन के संचालन से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, कुमाऊं, गढ़वाल बहुत सारे हमारे राम भक्तों को आने वाले समय में सहूलियत मिलने वाली है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये अवसर बहुत संघर्षों के बाद आया है। इसके लिए लंबा संघर्ष हुआ है, लेकिन अब उस संघर्ष का प्रतिफल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में राम मंदिर के रूप में, नए राम मंदिर के रूप में हम सबको मिला है। और राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वो आंदोलन अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था और संकल्प भी था, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्षों से वर्षों पुराना इसमें निश्चित जो कार्यकर्ता जिन्होंने राम जन्मभूमि में जो अलग अलग समय, चाहे 90 हो, 92 हो, या जो अपने क्षेत्र से पूरे उसमें लगे हैं संगठन के कार्यकर्ता, वो संघ के हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के हैं, विविध हमारे संगठनों के कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं की एक सूची बनी है। उन सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं को ही इसमें भेजा गया, जुटाया नहीं गया है। जुटाने के लिए तो लाखों लोग हो जाएं। इसमें केवल जो सूचीबद्ध कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्यकर्ता 1500 कार्यकर्ता हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं से जो हैं वो बैठेंगे, बरेली और मुरादाबाद से। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रदेश भर में गांव चलो अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी के सभी सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि 24 घंटे के लिए एक गांव में प्रवास कर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। वहीं इस अभियान पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जिसके बाद पार्टी इन्हें अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को 24 घंटे के लिए हम प्रत्येक गांव पे भेज रहे हैं। गांव चलो अभियान इसका नाम दिया गया है। इसके तहत केंद्र की राज्य सरकार उपलब्धियों को गांव-गांव पहुंचाना, वहाँ से भी अनेकों सुझाव होते हैं, क्योंकि हम केंद्र में सत्ता में, राज्य में सत्ता में, गांव की समस्याओं से जुड़े हुए विषयों को भी जनता के बीच से निकल रहा है। हमारा संकल्प पत्र बनना है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। उसके लिए ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो संकल्प पत्र में हम सम्मिलित कर सकते हैं,
ऐसे विषय भी हमारे जो ग्राम सभा स्तर से चीजें निकल कर आएंगी। इस साथ हमारे सभी प्रमुख सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये 24 घंटे गाँव के अंदर प्रवास करने वाले। 9 से 11 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। उसकी रचना के लिए जिला कार्य योजना पर प्रदेश की हमारी हो चुकी है। अब जिला स्तरीय कार्य योजना की बैठकें चल रही है। रुड़की में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लखपति दीदी योजना का लोकार्पण किया है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अलग अलग गांवों से पहुंची 25 महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को पूरा सम्मान दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि हजारों महिलाएं हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं। हमारा ये जो से सारे के सारे व्यायाम के नीचे लेटे से लेकर के और जितने गजब का प्रस्तुतिकरण था, तो मैं समझता हूँ कि ये विद्यालय जो बच्चों के निर्माण कर रहा है, मैं अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि पूत कपूत तो धन संचय क्यों और पूत सपूत तो धन संचय क्यों। ये जो पूत है, ये जो बच्चा है हमारा, ये जो पीढ़ी है, यही हमारी संपत्ति है। उस परिवार की भी है, मेरे प्रदेश की भी है, देश की भी है, बल्कि पूरे विश्व की ये संपत्ति है, धरोहर है। ये जो बच्चा है, ये छात्र है। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि NEP 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, उसमें जीवन मूल्यों के साथ ये सारी गतिविधियां उसमें समाहित हैं। केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान ही नहीं, केवल नॉलेज नहीं चाहिए। हमको बच्चे मशीन नहीं बनाने हैं, हमने मानव बनाने हैं, और ऐसा मानव जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, आचार, विचार, व्यवहार, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत समन्वय करे और अपने जीवन को सार्थक करे। उत्तराखंड की धामी सरकार के जरिए प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार केंद्र और राज्य सरकार के जरिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए और इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए अभियान चला रही है। खासकर उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान हो, उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में नारी शक्ति अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब युद्ध स्तर की तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस के लगातार बड़े नेता उत्तराखंड में प्रचार के लिए आने लगे हैं, तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए कांग्रेस के मीडिया सेल भी अब सक्रिय होकर अपने काम में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस के मीडिया को कोऑर्डिनेटर चैनिका उनियाल ने कहा है कि बीजेपी के मीडिया से लोग कांग्रेस के मीडिया सेल में सबसे बड़ा अंतर है। कांग्रेस की मीडिया में सच्चाई जनता के सामने परोसती है, तो वहीं भाजपा की मीडिया सेल मसालेदार बनाकर और गलत जानकारी लोगों के सामने पेश करती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि भाजपा जो है वो नेगेटिविटी वाली जो कैंपेनिंग जो चला रही है वो ज्यादा आसान होती है। जब आप सकारात्मक बातें करते हैं तो आपको और ज्यादा बलपूर्वक उन बातों को रखना पड़ता है। तो मिर्च मसाला नहीं होने से जो है वो मिर्च मसाला डाल रहे हैं जो झूठ का, उसकी वजह से हो सकता है कि एक समय तक आपको लगे कि वो लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, पर झूठ के पांव नहीं होते, समय के साथ वो सामने आता है। 15 राज्यों में होने वाली 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा करते हुए बताया है कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक होगी। साथ ही मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इस बीच राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। रुड़की में विधायक उमेश कुमार ने संत रविदास की पेंटिंग का अनावरण किया है। इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे बड़ी हस्तनिर्मित पेंटिंग बताया जा रहा है। इस मौके पर सत्संग और भजन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।
वहीं विधायक उमेश कुमार ने कहा है कि वो संत रविदास की याद में बड़ा काम कराना चाहते थे, लेकिन जो कि रविदास कल्याण महासभा के सहयोग से पूरा हुआ है। जो हाथ से बनी हुई पेंटिंग है दुनिया की सबसे बड़ी, आज उसका एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ होने जा रहा है, उसकी स्थापना होने जा रही है। हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी रविदास घाट महासभा को, हमारे योगेश भाई को, सोनू भाई को, दीपक को, हमारे चंद्रपाल जी को, सोमपाल जी को, और भी जो हमारे सभी साथी हैं उन सबको, सोनू जी को भी, सबको, हमारे भारत जी को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने एकजुट होकर एक मंच पर आकर अपनी इस महान संत शिरोमणि रविदास जी के कार्यक्रम को जो सफल बनाया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। हरिद्वार के गणेशपुर में लंबे समय से मकानों पर दरार आने की समस्या सामने आ रही, जिसके बाद अब लोगों ने अपनी मकान पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। इसके साथ ही सड़कों पर पानी भरने की समस्या को लेकर भी लोगों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक और नगर निगम के खिलाफ धरना दिया है। इस दौरान नारेबाजी भी की है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत की जा रही है, पर बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। समय से समस्या चली आ रही है। ऑलरेडी सभी न्यूज चैनल दिखा चुके हैं, विधायक जी या कोई भी जो भी नेता है यहाँ आ भी चुके हैं पहले, और इससे पहले जो हमने प्रदर्शन करा था या हमने अपना एक आह्वान करा था कि भाई इसको सही करा दो, उसको भी बहुत महीने बीत चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब समस्या ये हो गई है कि अब लोग यहाँ पर गिरने लगे हैं। इस सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अगर आप इस नाले का जो क्षेत्र है आपको बाइट में दिखा देंगे कि इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कार भी जाती नहीं है। समस्या तो हम औरतों की बहुत है। जैसे हम डेली आते जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, उसका क्या समाधान होगा बताओ। अगर डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत है। हमें गाड़ी कहाँ से निकाल के लेनी पड़ती है। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि कुछ हद तक इसमें व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के समूह की परीक्षाओं में केवल मूल निवास के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए। इसमें स्थायी निवास को भी हटाया जाना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको उनके हकूक, उनके संसाधन, उनके रोजगार उन्हें दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और खासकर बात यह है कि मूल निवास की यदि बात करें तो उसमें युवाओं को भारी मात्रा में अब समर्थन देना चाहिए, क्योंकि 8 जनवरी 2024 को जो विज्ञापन निकला है उस विज्ञापन में साफ तौर पर कह दिया गया है कि यहाँ समूह गाँव में आवेदन करने के लिए स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने वो रास्ता अपने सगे संबंधियों, अपने बच्चों के लिए निकाला है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस प्रकार से चीजें चलती रही तो हमारे युवाओं के रोजगार पर कुठाराघात होगा। उत्तराखंड में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से नई पहल की जा रही। दरअसल राज्य में जल्द ही 3 विभागों का एक संयुक्त खेल कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसके लिए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि 1 महीने के भीतर खेल कैलेंडर का प्रारूप तैयार करेगी। भारामल मंदिर में जघन्य दोहरे हत्याकांड को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि मंदिर परिसर में शराब पीने पर बाबा ने डांटकर भगाया था, जिसके बाद रंजिश में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि 4 जनवरी को देर रात भारामल मंदिर के महंत बाबा श्री हरिगिरी महाराज और उनके एक सेवादार की कुछ नकाबपोश बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की घटना हमारे एडिशनल एसपी पीलीभीत और जो भी वरिष्ठ अधिकारी पीलीभीत उत्तराखंड, यहाँ के इस प्रकार की जो हत्या हो रही हैं, जो घटनाएं जो हो रही हैं संतों के साथ में, यदि पुलिस प्रशासन इसी प्रकार अपना कार्य करता रहा तो मुझे लगता है कि घटनाएं होंगी भी नहीं और अपराधी जो हैं अपराध फैलने से बचाव होगा।
दिनांक 4 और 5 की मध्यरात्रि में बारामल जो धाम बारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स हैं जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल से भी कुछ बहुत ही क्राइम का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो लड़कों ने आए थे यहाँ पे। तो एक विस्तृत SIT बनाई थी जिसका नेतृत्व सभी ऑफिसर्स कर रहे थे। यहाँ पे SP सिटी, SP क्राइम, CO सारे कर रहे थे। मैं खुद डटा हुआ था। ये बहुत चैलेंजिंग केस था। पूरे 3 हफ्ते की मेहनत के बाद मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से बहुत ठोस सबूत मिलने के उपरांत एक बहुत छोटा सा एक दिन का जैसा लीड मिला बाबा जी का डोंगल खुलने का, और इसी के आधार पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है। हरिद्वार में नगर निगम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार दुकानों पर छापेमारी कर रही। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास की कई दुकानों पर नगर निगम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। इस दौरान 6 दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। साथ ही 8 दुकानों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने और कई अनियमितता मिलने पर चालान की कार्रवाई भी की गई। बता दें कि कार्रवाई तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में की गई थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्री बहुल क्षेत्र भी है, यहाँ पर स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हाइजीनिक और का भी ध्यान रखते हुए इनके चालान भी काटे जा रहे हैं और फूड के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ जो प्रतिष्ठान हैं, ढाबे हैं, उनमें गंदगी मिली है जिसके लिए नियमानुसार नगर निगम के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा उनका फूड का सैंपल लिया जा रहा है। हरिद्वार में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी विचितानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स पर पलटवार करते हुए कहा कि वो औरंगजेब के बारे में पढ़ाने के बजाय आधुनिक मदरसों में भगवान राम और नबी के बारे में पढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि देखिए, अपने देश के चरित्र को, इतिहास को जानना चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा। सोच को संकीर्ण नहीं करना है। सारा संकट जो है इस देश में सोच का है। सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। इस देश के ही नहीं, हम सबके भी सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलती है तो नजारे बदल जाएंगे। सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। किसी और को इसमें आगे लाने की जरूरत नहीं है। मिलकर बैठे तो सच्ची मानिए इस वतन के सारे नजारे ही बदल जाएंगे। देहरादून में यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के घंटाघर चौक पर बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी करवाया है। ये सड़क सुरक्षा का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा इजाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आमजन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो, और साथ ही साथ जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक CPU इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं, कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते हैं। तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए। कुमाऊं में टैक्सी संचालकों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल परिवहन निगम और टैक्सी यूनियन के बीच बातचीत के बाद टैक्सी चालकों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद टैक्सी चालकों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। बता दें कि निजी फिटनेस सेंटर को लेकर टैक्सी यूनियन हड़ताल पर चली गई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टैक्सी यूनियन के महासंघ से हमारी जो बात हुई है उसमें उनके द्वारा सहमति के बाद हड़ताल को अपना ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें उनकी कुछ 1-2 मांगे थी कि एक फिटनेस करवाते समय उनका एक आदमी अलाउ किया जाए, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे ओनर हो,
तो उसमें ATS जो सेंटर है उसको निर्देशित कर दिया गया है कि एक आदमी को अलाउ करेंगे। साथ ही उनकी एक डिमांड यह भी थी कि फिटनेस की फीस जमा करने के बाद अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है और अगर वो नेक्स्ट डे अगर लेके जाते हैं तो उसमें उनको दोबारा फीस देनी पड़ती है। तो इसमें उनको आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर बात हो चुकी है इसमें, और इसमें आदेश जारी हो जाएगा और उनको 48 घंटे मतलब 2 दिन का और अतिरिक्त समय मिल जाएगा कि अपनी गाड़ी में अगर कोई दिक्कत आती है उसको ठीक करवा के वापस फिटनेस सेंटर पे ले जा सकते हैं ठीक करवा। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के मलिक बगीचे में निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवैध रूप से कब्जाई जमीन को खाली करा लिया गया है। बता दें कि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। का विषय है कि मलिक का बगीचा नाम से क्षेत्र जो जाना जाता है बनभीपुरा में, उसमें 2.5-3 साल पहले यहाँ पर एक अतिक्रमण तोड़ा गया था और संदेश दिया गया था कि नजूल ज़मीन है उस पर कब्जा न किया जाए। लेकिन उसके बाद भी मैंने संज्ञान में आया कि पिछले कुछ दिनों के यहाँ पर प्लाटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैंने निरीक्षण कराया तो पाया कि एक पूर्व में आधी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको पूरा कर दिया गया, कुछ जो प्लाटिंग और कर दिए गए थे, अवैध रिक्शा स्टैंड पार्किंग बना दी गई थी और यहाँ पर असबल बना दिया गया था। अभी संज्ञान में आया कि एक यहाँ नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है, एक मदरसे वाली भी संज्ञान में भी आ रही है। लेकिन आज की कार्रवाई में हम जो बनी संरचनाएं हैं उसको हमने आज टच नहीं किया है, उनको नोटिस देने का काम करेंगे। और जो ज़मीनें अस्थायी रूप से संरचनाएं बनाकर कब्जा की गई थी उनमें जो अस्थायी संरचनाएं थी, अस्तबल था, पार्किंग थी, शौचालय था, दीवारें थी, उनको तोड़ करके कब्जा ले रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि आज रात तक हम इसमें तारबाड़ करके कब्जा प्राप्त कर लें। टीमें काम कर रही हैं और आज ये यहाँ पर बनभूलपुरा में यहाँ पर जो भी ये नजूल नगर निगम की जो लैंड थी इस पर काफ़ी मात्रा में इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, जो कि मौके पे जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 स्ट्रक्चर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं जिसको ये मदरसा और मस्जिद का नाम दे रहे हैं, जबकि इसमें खुद इनके द्वारा बताया गया है कि मस्जिद नहीं है, मात्र यहाँ नमाज पढ़ते हैं। इनके पेपर मांगे गए हैं, जो भी पेपर ये देते हैं उसके उपरांत नोटिस देने के उपरांत इसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बात 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड विधानसभा सत्र में यूसीसी लागू करने के लिए लगाया जाएगा विधेयक। 2 फरवरी को मसौदा सौंपेगा पैनल। मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को भगवान विष्णु को 11वां अवतार बताए जाने वाले बयान पर महेंद्र भट्ट ने ली चुटकी। कहा, जब पीएम को विष्णु का अवतार मान नहीं लिया तो हमें भी नहीं है कोई आपत्ति। लोकसभा तैयारियों में जुटी बीजेपी, मंडल और बूथ स्तर पर होगा कार्यशाला का आयोजन। महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी कार्यशाला की जानकारी। कांग्रेस नेता गोविंद कुचवाल के बयान के बाद गरमाई प्रदेश की राजनीति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी में आने का दिया न्योता। कहा, बीजेपी में पैसा की कोई जरूरत नहीं। उधम सिंह नगर में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का अपर मुख्य अधिकारी ने किया विरोध। विरोध के बावजूद बैठक हुई संपन्न। सभी अटके टेंडरों को जारी करने का प्रस्ताव हुआ पेश। उत्तरकाशी में शराब की तस्करी करते 2 व्यक्ति गिरफ्तार। 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हुई बरामद। पुलिस ने बढ़ाई सड़कों पर सुरक्षा। उधम सिंह नगर में पुलिस का चेकिंग अभियान। 2 युवकों को किया गिरफ्तार। एक के पास से चाकू और दूसरे से अवैध स्मैक हुआ बरामद। रामनगर में बाघ का आतंक। बाघ ने महिला की जान, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। उधम सिंह नगर में काव्य महोत्सव के दौरान मंच पर कवि की मौत। कवि को पड़ा दिल का दौरा, वीडियो हुआ वायरल। एक्शन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कई दुकानों पर की छापेमारी। दुकानों से लिए खाद्य पदार्थ के सैंपल। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।